ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस का जो बाकी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन नंबर क्या था कि किसी वस्तु को 400 रुपये की अपेक्षा, किसी वस्तु को 400 रुपये की अपेक्षा 300 रुपया में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। ठीक है। अगर क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि वस्तु को 400 रुपये की अपेक्षा, 400 रुपये की अपेक्षा अगर वो 300 रुपये में बेचता, ठीक है, तो 5% अधिक हानि होती है। 5% अधिक हानि होती है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5% अधिक हानि हो रहा है कब, जब 100 रुपये का डिफरेंस हो रहा है तब। इसका मतलब 5% बराबर कितना हो गया, 100 के बराबर 5% जो हो गया 100 रुपये के बराबर। ठीक है, तो 5% बराबर जो हो गया 100। ठीक है, और 100% अगर हम निकाल लें तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 पीछे 100। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, x बराबर 2000 रुपये। ठीक है, मतलब अगर 2000 रुपये का सामान था तो उसको अगर पूरा पूरी बेच रहे हैं हम लोग तो 2000 रुपये का लॉस। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 2000 रुपये नहीं था। ठीक है, जो कि अब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हो गया ना बेटाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि किसी गेंद को 15% लाभ पर बेचा जाए, यदि उसी गेंद को 5% हानि पर बेचा जाता है तो 10 रुपये कम प्राप्त होता है। तो गेंद का क्रय मूल्य बताएं। यानी सोचो, अगर मान लें कि 15% किसी गेंद को लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, और 5% क्या है, हानि पे 5% हानि पे बेचा जाए, ठीक है, यानी लॉस पे बेचा जाए तो 10 रुपया कम प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 15% प्रॉफिट हो रहा था। मान लिया 100 रुपये के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, 115 रुपये बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब उसे हम क्या कर रहे हैं कि 95 रुपये में बेचे, ठीक है, जब उसको हम लोग 95 रुपये में बेचे, मैं एज एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन के जैसा ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो 15% प्रॉफिट पे जब वो बेचता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और 5% जब लॉस पर बेचता है तो 10 रुपये कम प्राप्त होता है। समझ रहा ना, इसका मतलब 15% प्रॉफिट में गया हवा में, अब 5% भी गया हवा में, जो लॉस होता है। ठीक है, तो 15% और 5% का डिफरेंस कितना, 10%। कितना का डिफरेंस, 10%, 20% का डिफरेंस। मतलब 15% भी लॉस चला गया और 5% ये भी लॉस में गया, तब ना 10 रुपये हमको कम मिल रहा है। ठीक है, तो 20% बराबर कितना हो गया, 10 रुपये। तो 100% बराबर कितना हो गया, 20 25 100, यानी 50 रुपये का चीज होगा। कितना होगा, यहाँ से 100 क्या होगा, 50 रुपया, यानी 50 रुपया का सामान होगा वो। ठीक है, ये हो गया 50 CP कॉस्ट प्राइस, गेंद का कॉस्ट प्राइस हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि किसी वस्तु को 1480 रुपये में बेचने पर 100 रुपया का लाभ होता है तथा 1040 रुपये में बेचने पे 100 रुपये की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखो इधर बाबू, जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट में क्या, SP माइनस CP, यानी इसका मतलब क्या, सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, लॉस अगर होगा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया
कि 1480 रुपये में बेचने पर 100 रुपया की लाभ होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि SP माइनस CP, ठीक है, CP माइनस SP, समझिएगा, क्योंकि 100 रुपया लाभ भी हो रहा है 1480 रुपये बेचने पर और 100 रुपया क्या हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। तो इसका मतलब जितना परसेंट हमको हानि हो रही है, जितना रुपये की हानि हो रहा है उतना रुपये हमको लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला एक साथ लगा सकते हैं ना? प्रॉब्लम यहाँ से नहीं ना? अब यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? पहले वाले केस में 1480 रुपया, ठीक है, 1480 रुपया दिया हुआ है, अब माइनस CP, हमको कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, ठीक है, और जब दूसरे वाले को बेचता है तो 1040 रुपया, ये 1040 इधर चला आएगा तो 1480 प्लस 1040, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2CP। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो 8 4 12, 8 और 4 12 और 4 1 5 और 1 1 2/2, यहाँ से कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1260 रुपया। समझ में आया ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर यही सब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दे दिया जाए ना तो एकदम कंफ्यूज, सन्नाटा हो जाएगा माइंड में। देखता नहीं है हम लोग फेल वाला पास वाला कितना क्वेश्चन बनाए, लेकिन आज भी उस क्वेश्चन में फंस रहे थे कि नहीं फंस रहे थे? उसी तरीके से कह रहा हूँ कि ये अच्छा से इसको समझिए और घर में कम से कम इसको 10 से 20 बार रिविजन कीजिए, तभी ये सब माइंड में घुसेगा। समझ में आया ना बेटा? हाँ, वैसे लिख लिया ना अनुराग? लिख लिया होगा तो ये हो गया। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक को 850 रुपये में बेचने पर 100 रुपया का लाभ होता है। 850 रुपये में बेचने पर 100 रुपये का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा कि SP माइनस CP फिर से, और 710 रुपये में बेचने पर क्या होता है कि लॉस होता है। इसका मतलब CP होगा ज़्यादा अभी, तब ना ये लॉस हो गया फॉर्मूला और ये प्रॉफिट का। समझ रहे हैं ना नवनीत? हाँ भैया, ठीक है, यहाँ से हो गया 850 रुपये बेचा, 850 रुपया, और कॉस्ट प्राइस कितना, ये कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है, निकालना है, और दूसरे वाले में बेच रहा है तो कितना में बेच रहे हैं, तो 710 रुपये में बेच रहा है। ये 700 इधर चला आएगा, 850 प्लस 710 हो जाएगा 2CP, ठीक है, यहाँ से 850 और 710 कितना हो गया, 0 का 0, 5 1 6, 815, अच्छा 2 CP, दूसरे से 14, 2 16, 780 रुपया, 780 रुपया। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, जैसे बताता हूँ उसे लिखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया ना? क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी वस्तु को 1260 रुपये में बेचने पर तुम 100 रुपया का लाभ होता है तथा उसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 100 रुपये की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य बताना है आपको, ठीक है। तो इस वक्त हम लोग क्या करेंगे कि SP माइनस CP, ठीक है, बराबर CP
माइनस एस पी उसी तरीके से कर लेंगे और क्या एस पी इधर लेके चला है SP1 SP2 कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा यहाँ से SP1 प्लस SP2 अभी हम अंडरस्टूड होना चाहिए बताते रहा हूँ हमेशा का ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में टर्न पॉइंट ये है क्वेश्चन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि उस बार में क्या होता कि जितना लाभ हो रहा था उतना ही हानि हो रहा था बड़ा ये नहीं कर ले रहे थे। लेकिन इस बार क्या बोला ना कि लाभ जो है ना वो क्या है दुगना है हानि है किससे लॉस से हानि से ठीक है। तो इस बार क्या हो गया इसको हम फिर से देख लेते हैं ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुने ठीक है 2 गुने SP1 माइनस CP बराबर लॉस यहाँ पर क्या हो रहा है x गुने CP माइनस SP2 ठीक है। यहाँ तक सॉरी एक गुना यहाँ पर 1 गुना हो रहा है ठीक है ना। अब यहाँ से 2SP1 माइनस 2CP और CP माइनस SP2 कॉस्ट प्राइस हमारा सेम रहेगा हमेशा ठीक है। अभी रहे चाहे बात करें हमेशा कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा। अब यहाँ से SP इधर चला आएगा तो 2SP1 प्लस SP2 और ये 2CP में चला जाएगा तो 3CP हो जाएगा ठीक है। तो 2SP1 यानी पहला वाला सेलिंग प्राइस कितना था SP पहला वाला सेलिंग प्राइस पहला वाला सेलिंग प्राइस था आपका 1260 रुपया 1260 और दूसरा वाला सेलिंग प्राइस कितना था 900 रुपया। यहाँ से 1260 गुने 2 गुने 1260 प्लस 1 गुने यानी 900 और यहाँ से 3CP तो 0 का 0 3 6 18 3 9 6 7 ठीक है और 3 कम 3 समझा ना 0 3 6 18 3 9 6 7 और 3 कम 3 प्लस 900 बटे 3CP ठीक है। तो 3780 रुपया प्लस 900 रुपया कितना हो गया ठीक है कितना हो गया यहाँ लिख देता हूँ मैं इस तरफ लिख देता हूँ ये हो गया ना ये तो समझ आ गया यहाँ मैं लिख देता हूँ कितना हो गया 4680 यानी 3780 और 900 रुपये को जोड़ेंगे तो 4680 बटे 3 3 कम 3 3 बचे 15 3 6 18 यानी कितना हो गया CP इक्वल टू 15 यानी 1560 रुपये समझ में आना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन हाँ बिल्कुल लिखो लिख रहा है ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। एक साइड प्रॉफिट है एक साइड लॉस वाला है हाँ ठीक है वही है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस ज़्यादा तो लॉस ठीक है। और जितना लॉस हो रहा है उससे दुगना हो रहा था प्रॉफिट। इसको कॉन्सेप्ट बना के हम लोग क्या कर लिए इसको सॉल्व कर लिए। अब हर एक चैप्टर में हम लोग ऐसे ही करेंगे ठीक है। इसके बाद कल से परसों तक हम डिस्टेंस और टाइम का आप लोगों को नोट्स दे दूँगा ठीक है और उसको प्रिंट आउट निकलवा दीजिएगा उसके बाद प्रोजेक्ट कर दीजिएगा ठीक है। बन रहा है ना बिठाओ दो ना देखा अनुराग ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर राम एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 8% हानि पर बेचता है। समझ रहे हैं ना पहले वस्तु ऑब्जेक्ट 1 पहला वस्तु 8% क्या कर रहा है प्रॉफिट पे ठीक है और ऑब्जेक्ट 2 क्या कर रहा है 8%
लॉस पे। तो 8% प्रॉफिट कहने का मतलब क्या? कौन बताएगा? 8%। कौन बताएगा? बताओ। हो गया? इसका क्यों यार 4/5 हाँ? 25 से 2/5 27। पहले वाले ऑब्जेक्ट को क्या करता था? जब प्रॉफिट हो रहा है तो 25 रुपए का चीज 27 रुपए में बेचा, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में जब 8% लॉस पे बेच रहा है तो 25 रुपए का चीज 23 में कितना बेचा? 23 में बेचा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? 8% का यदि 2/5 हाँ? 8% का 2/5 8% बेवकूफ है क्या? 4×8 8% में वही ना? क्या कर रहा है? ये 25 और 27 25 8%। हाँ ठीक तो है, 25 से घटेगा परसेंट हटाए 4×8 25 से 27 हुआ पहले वाले में। हाँ ठीक है, पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि 25 रुपये 23 रुपये 2 रुपया लॉस का बेच रहा है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है ना कि प्रत्येक वस्तु को क्या बोल रहा है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 840 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से तुम सोचो कि प्रत्येक वस्तु का 840 रुपया है, तो ये हो गया 50। ठीक है, और ये भी हो गया 27 50। अब बताओ 50 रुपए का चीज हम ले रहे थे, 50 रुपए में बेचे रहे। ठीक है, तो ना लाभ हुआ ना हानि, इसलिए हम क्वेश्चन में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो ज़्यादा छेड़छाड़ करेगा जो ज़्यादा होशियार रहेगा वो क्या करेगा कि 50 लाया, 50 लाया ना, और 840 रुपया के एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? तो 84 दुना कितना, 2 चौकिया 2 9 18, यानी 1980 रुपया के। 1980 को क्या करेगा, इस 50 के बराबर करेगा, टाइम पास करेगा कि नाम होना है। ठीक है, और वहाँ से जितना यूनिट आएगा उसको 50 से ये इस 50 से गुना कर देगा। जबकि हम यहीं पर रिजल्ट देख लिए कि 50 रुपये का चीज़ 50 रुपये में बेची रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आ रहा ना? तो होशियार चंद होते हैं, दिखा को ऐसा ऐसा। ठीक है, सो बेटा हमरा काम ना वही तो बोल हो रहा है यार, लिख लिया। अब एक दुकानदार एक घड़ी को 15% लाभ पर तथा एक मोबाइल को 15% हानि पर बेचता है। ठीक है, 15% लाभ पर और 15% हानि पर। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2400 रुपये है। ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। तो 15% कहने का मतलब क्या? 15% प्रॉफिट पे पहला वाला ऑब्जेक्ट बेचा। ठीक है, पहला वाला में देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया कि 15% कहने का मतलब क्या अनुराग? 15% कहने का मतलब क्या? यानी 3/20 यानी 20 रुपये का चीज क्या क्या कितना बेच रहा है वो? 20 रुपये का चीज 23 रुपये में बेच रहा है, और दूसरी बार क्या कर रहा है कि 15% हानि पे बेच रहा है, यानी 20 रुपये की चीज कितना बेचेगा अभी? 17 रुपये में बेचेगा। ठीक है, यहाँ पे 20 20 40, यहाँ पे 17 23 40। बात है तो क्लियर, कॉस्ट प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस सेम। ठीक है, नो गेन नो लॉस। ठीक है, बैलेंस हो गया ये चीज। अच्छा, यहाँ पर फैक्ट ये है ना कि आखिर ये यहाँ पर जो अलग अलग आया 40 रुपये लॉस, प्रॉफिट 40 रुपये खरीद रहे हैं 40 रुपये बेच रहे हैं, आखिर हम ऐसे कट क्यों कर दे रहे हैं कि भैया इसमें तो कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं हुआ? आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दे सकता है इसमें घुमा फिरा के। जैसे इस क्वेश्चन में दिया क्या है ना कि 40 रुपये की चीज़ खरीदा 40 रुपये बेच दिया। हम ऐसा क्यों कर दिए? ऐसा इस वजह से किया ना क्योंकि पहले वाले ऑब्जेक्ट को जितना मैं बेच रहा था ना, पहले वाले ऑब्जेक्ट को जितना मैं बेच रहा है उतना ही रुपया में दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम।
पता है यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है कि भैया जब सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, तो यहाँ पर 23 है पहले वाले में 23 है, दूसरे वाले में 17। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि सबका सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन पहले वाले में दिख रहा है 23 रुपये, दूसरे वाले में दिख रहा है 17 रुपये। तो हमको भाई सेलिंग प्राइस सेम करना है ना, इसलिए इसको क्या करेंगे? 17 से गुना करेंगे, अब इसको क्या करेंगे? 23 से गुना करेंगे, और जब इसको 17 से गुना किए तो इसको भी हमको 17 से गुना करना पड़ेगा, और इसको भी हमको करना पड़ेगा 23 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। और क्या बोल रहा है ना कि तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया ना, हमको कंट्राडिक्ट कर गया यार। ठीक है, हम क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो 17 दूना 34, 340, 23 दूना 46, 460, और यहाँ पर 23 गुणे 17, 17 के 51, 1 5 हाथ में 17 दूनी 34, 5 39, देखो 39 हो गया, और 17 के 51 के 1 51 के 1 5 हाथ में 17 दूनी 34, 34 5 39। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? 2 9 9 18, 3 3 6 1 7, और यहाँ पर कितना हो गया? 0 6 4 10 3 4 7 1 8, 800 रुपये की चीज 782 रुपये बेचा यार। क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप था, मैंने पढ़ा दिया, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ से 800 रुपये का चीज कितना बेच रहा है वो? 782 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि कितना का डिफरेंस? 18 रुपये का डिफरेंस बटे 800, यानी लॉस। हाँ भाई, लॉस गुने 100, 0 का 0, 8 से 18 में भागा देगा तो कितना होगा? यहाँ से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 0, फिर 8 दूना 16, और फिर 5 0, 8 बचे 40, 2.25% का लॉस होगा। ये था नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। पेज नंबर 5वां का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, पेज नंबर 5वां का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि दो घड़ी है। ठीक है, 2 घड़ी है, उसका क्रैमल क्या है? समान है। एक को हम लोग क्या किए कि 40% लाभ पर बेच दिए। पहले वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या किए? 40% लाभ पे बेचे, यानी इसका मतलब 40% लाभ बराबर मतलब क्या? अब ये बदल देंगे, 5 बटा यानी 20 दूना 40, 20 बटे 100, यानी 5 रुपये का चीज कितना बेचा? 7 रुपये में बेचा। और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को कितना बेच दिया? वो 30% लाभ पर। कितना हो गया? 30% लाभ पर बेचा तो कितना हो गया? 10 रुपये का चीज 13 रुपये में। ठीक है सर, 10 रुपये का चीज 13 रुपये में। लेकिन बोल रहा है ना कि क्रैमल समान है। बेक्रैमल से हमको कोई मतलब नहीं है। क्रैमल जो है ना, वस्तु का समान होना चाहिए, यानी पहली बार जब बेच रहे हैं तो भी, दूसरी बार बेच रहे हैं तो भी हमारा क्रैमल समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पहले वाले ऑब्जेक्ट में 5 रुपया है, दूसरे वाले को हम लोग 10 रुपये बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या? 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हो गया क्या? ये 10, और ये भी हो गया 14, ठीक है, और ये हो गया 14, और ये हो गया 13। अब आगे बोला है कि पूरे सौदे में होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसमें मतलब टोटल कितना हो गया? यहाँ पर 20, और यहाँ पर टोटल कितना? 27। कितना रुपया चाल है? 7 रुपया। कितना में से? 840, 20 में से ना। ठीक है, 20 में से गुने 100, यानी 7 बचे 35% प्रॉफिट। 35% प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां।
क्वेश्चन नंबर 8वां, जल्दी से इसको लिख लीजिए। सिर्फ आप लोग छापामारी युद्ध करते हैं बस, ठीक है। अभिजीत तो छापने में माहिर है, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9वां, पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है कि दो किताब है, क्या है, दो किताब है, दोनों किताब को समान मूल्य पर बेचा जाता है। दो किताबों को समान मूल्य पर बेचा जाता है। पहले वाले को 20% लाभ पर, पहले वाले को 20% लाभ पर, ठीक है, और दूसरे वाले को 10% लाभ पर। अभिजीत बताएगा 20% लाभ बराबर कितना? 10 रुपये का, यानी 5 रुपये का चीज 5 रुपये की चीज 6 रुपये में बेचा। 10% लाभ मतलब क्या? 10 रुपये का चीज 11 रुपये में। अब बोल रहा है क्या कि समान मूल्य पर बेचा जाता है। यानी इस बार मेरा क्या है, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो समान मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 11 है, यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे? इसको 11 से मल्टीप्लाई और इसको 6 से मल्टीप्लाई। जब इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर जब 11 है, इधर 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, इधर को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 11 25 55 और 10 6 60 और यहाँ से कितना 66 रुपया, और यहाँ से कितना दूसरे वाले को भी 66 रुपया मिल रहा है। समान मूल्य को बेच रहा है, मान निकल गया। अब यहाँ पर क्या है कि टोटल 55 और 60 कितना? 55 60 115 रुपया, और यहाँ पर कितना 132 रुपया। अब 155 रुपया हमारा खरीद रहे थे, बेच रहे 132 रुपये, कितना 17, यानी 17 रुपये का प्रॉफिट बटे 115 गुणे 100, 20 पचे 100, 23 पचे 115, यानी 17 दूना 140, 17 दूना 34, जीरो का जीरो 23, ठीक है। 23 से हम 340 में कटाएंगे कि भागा देंगे, ठीक है। तो 23 से 340 में भागा देंगे तो कितना होगा? 23 से कम 23, और 1 23 से कम 23, 110 110 नहीं 23 से 340 में भागा दो, तो 23 से कम 23, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब 3 में से 2 क्या 1, ये तो 23 पचे 115, 23 चौके, ठीक है, 23 चौके 78, यानी कितना आ गया? 14.7826, यानी 14.78% प्रॉफिट, 14.78% प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग आधा हिंदी यूज करते हैं, आधा इंग्लिश, मतलब समझ रहा है क्या? हम लोग ना इंग्लिश यूज करते हैं ना हिंदी, इंग्लिश, हम लोग क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? इंग्लिश, 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 आधा हिंदी आधा इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है बेटा। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ना नवीन, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या है कि एक गाय और एक घोड़ा, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, फिर से करा रहा हूँ, लेकिन तुमने में क्षमता नहीं होगा कि बना करके हमको दिखा दे, ठीक है। और उसी तरीके से क्वेश्चन भी दे रहा हूँ मैं, देखता हूँ कौन बनाता है।
गाय है और एक घोड़ा है, दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता है। पहले वाले को 20% लाभ पर बेचा गया, दूसरे वाले को 25% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, अगर कुल लाभ जो है 880 रुपये है तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। हाँ क्या है? देखो 20% लाभ बोल रहा है ना, किस पे? तो गाय पर 20% गाय पर लाभ कमाया, ठीक है, और 25% लाभ कमाया किस पर? घोड़ा पर। 25% घोड़ा पर लाभ कमाया तो 5 रुपये का चीज 6 रुपये। भैया 8,000 देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 20 रुपये का चीज 20% यानी 5 रुपये का चीज पूरा हॉल बनने से 6 रुपये में बेचना, 25% घोड़ा को बेचना लाभ पर यानी 4 रुपये का चीज। लेकिन क्या बोल रहा है ना कि सामान्य मूल्य पर बेचा जाता है, यानी यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, इधर 5 से गुना करना पड़ेगा, इधर 6 से गुना करना पड़ेगा, इधर 6 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ से कितना हो गया? 2,000 घोड़े का। यहाँ से कितना हो गया? 25 और यहाँ से कितना हो गया? 24 और यहाँ से 30 और यहाँ से घोड़े का 2,000 यहाँ से कितना हो गया? 25 और 24 छोड़ो इसको, 49 और यहाँ से कितना? 60 50 और 60 के बीच में कितना अंतर? 11 का अंतर। और 11 किसके बराबर है? 88 के बराबर है। 88 100 के 80 बराबर है। 88 के बराबर है, 1 बराबर 88 यानी 1 बराबर 80 1 बराबर 80। तो गाय का पूछ रहा है, घोड़े का पूछ रहा है। घोड़ा कौन था इसमें? घोड़े का इधर 25 है, ऊपर का 25। घोड़े का नहीं यार, घोड़े का ये है 24 है ना। घोड़े का नीचे है, नीचे हाँ, घोड़े का कितना है? 24। तो 1 बराबर 80 तो 24 बराबर 24 गुने 80। ऊपर वाला गाय का है ना। हाँ यार, 0 का 0, 8 को 32, 8 दुना 16, 3 19, 1920 रुपये आ गया घोड़ा का। ये हो गया। अब 2 मोबाइल हैं, ठीक है, दोनों मोबाइल को क्या किया गया है कि 99 रुपये में खरीदा जाता है। 99 रुपये को खरीदता है। खरीदा जाता है। 99 रुपये में 2 मोबाइल को खरीदा जाता है, ठीक है, यानी तो एक को 40% लाभ पर बेच दिया, पहले वाले को 40% लाभ पर बेचा, दूसरे वाले को कितना परसेंट पे बेचा? 20% हानि पे बेचा, 20% हानि पे बेचा, 20% हानि पे बेचा। देखो टाइम है तो ये हो गया क्या? चल रहा है ना? हाँ। ठीक है, तो 20% हानि पे, तो इसका मतलब क्या क्या है? क्या है? 5 रुपये की कितने बेच रहे हो? 7 रुपये में बेच रहा है पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या बोल रहे हैं कि 20% हानि यानी 5 रुपये का चीज 4 रुपये में। 4 रुपये में बेचा, ठीक है। अब यहाँ से टोटल कितना और समान क्या बोल रहे हैं? समान मूल्य को बेचा जाता है, समान मूल्य को बेचा जाता है। इसका मतलब क्या? इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से, इधर 7 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 7 से गुणा। 5 के 20 और 7 बचे 35, ये हो गया 28 और ये हो गया 28, ठीक है। अब यहाँ से 35 और 20 कितना हो गया? 20 55 ना, 55 और 28 56। अब बोल रहे ना कि दोनों मोबाइल को 99 रुपये का खरीदा जाता है, यानी 55 के बराबर कितना हो जाएगा? 99 100 रुपया, नहीं 99 100 रुपया, यानी 11 बचे 55 और 11 नामा 99।
5 से 900 को काट लो तो एक बराबर कितना आ गया 90 18 और 180 एक बराबर 180 तो 56 बराबर नहीं हाँ ठीक है ये हो गया खरीदा जाता है तो मोबाइल का खरीदा जाता है तो एक मोबाइल का बेचे गए तो लाभ पर दोनों मोबाइल को समान ही मूल्य पर बेचा जाता है ठीक है तो लाभ पर बेचे गए मोबाइल का अच्छा लाभ पर कौन था लाभ पर ही था ना लाभ पर बेचा गया ये वाला मोबाइल था पहला वाला मोबाइल तो लाभ एक बराबर 180 तो बेचना कितना में पहला वाले को 20 रुपये में ना ठीक है तो एक बराबर 80 20 गुने 180 यार कुछ भी एक ठीक है जीरो का जीरो 20 कहाँ से आ गया? ठीक है अरे यार लाभ पर ये वाला बेचा जाता था ना तो 36 यानी लाभ पर जो बेचा गया ना मोबाइल तो 3600 रुपये में बेचा गया था खरीदा गया था सॉरी 20 जो है वो सीपी है ना? हाँ खरीदा गया था पहला लाख पर वाला मोबाइल ठीक है हो गया टाइम चल रहा है हाँ बंद ठीक है एक क्वेश्चन और है नहीं हो गया रहने दो अगले दिन करेंगे